हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें खुशखबरी को लेकर। आवेदन कल से शुरू। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। 22 फरवरी को आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। हाँ, मेरिट को लेकर थोड़ा बदलाव है। योग्यता क्या है, पदों की संख्या क्या है, किस तरीके से आप सभी का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा, इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ और डिटेल के बारे में। सबसे पहले बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में जारी नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को 3 चरणों में जानकारी दूंगा। पहले इसकी योग्यता के बारे में बताऊंगा। दूसरा, इसमें मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या बीटीसी करने वाला, जिससे कि सभी छात्रों को एक फाइनल हो सके कि हाँ, हमें आवेदन करना है और किस तरीके से करना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें बीएड आवेदन करेगा उसकी योग्यता अलग होती है, और जिसमें बीटीसी आवेदन करता है उसकी योग्यता थोड़ी सी अलग होती है। अब ये समझने के लिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि आपको वो सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। और उस जानकारी पे जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दूं, एलटी गेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के बारे में। अगर आप एलटी गेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज भी जो पेपर हुआ है उसमें 95% एग्जाम में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले हैं। अच्छी बात यह है कि आखिरी के समय के लिए जो कोर्स तैयार किया गया था, आखिरी समय पर काम बहुत अच्छा आ रहा है। मात्र 149 रुपये देकर आप 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में परचेस करते हैं तो ये सब कुछ आपको मिलेगा पीडीएफ में, और व्हाट्सएप पर ही आपको दे दिया जाएगा। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा ऑफर है 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। यहाँ पे क्योंकि भर्ती बड़ी है, परीक्षा बड़ी है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा है और कंटेंट भी उससे अच्छा दिया है। तकरीबन 299 रुपये आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। एमआरपी इसकी 799 है, लेकिन स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है। मात्र 299 रुपये देकर ये सब कुछ आप सभी को बाई पीडीएफ व्हाट्सएप से भेज दिया जाएगा। 7986240141 पे हाई लिखें, पेमेंट करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। और इसी के साथ आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के लिए कोर्स मिल जाएगा। एलटी ग्रेड 149 और जीआईसी प्रवक्ता 299 के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी उस वैकेंसी के बारे में जो आप सभी के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी को लेकर यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, आज तो 17 जनवरी है और एक महीने के अंदर अंदर परीक्षा कैसे हो सकती है। देखो, होता क्या है कि चीज़ें बहुत सारी होती है, समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप सभी के सामने जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, इसमें बहुत सारी पद हैं, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए पीआरटी के हों, चाहे वो अगर बात की जाए आपके टीजीटी के। ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई वो आप सभी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से देखने के लिए मिलती है। इसकी डिटेल आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। शिशु शिक्षा समिति गोरखनाथ जो आप सभी के हैं, वहाँ से वैकेंसी निकाली जाती है, गोरखपुर से। इसकी जानकारी आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड के लिए यहाँ पे जो शिक्षक है उनकी भर्ती होने जा रही है। इसमें आपके लिए पीआरटी यानी कि प्राइमरी के भी पद हैं। अगर बात की जाए पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए, तो हिंदी संस्कृत में एक एक पद देखने के लिए मिलता है मेल फीमेल के लिए। स्नातक में हिंदी या संस्कृत अंग्रेजी पुरुष अगर बात की जाए तो आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में आपके जो पद हैं वो 5 पुरुषों के हैं, 1 महिला का है। गणित में 3 पुरुषों के हैं, विज्ञान में 2 पुरुष और 2 महिला के हैं, सामाजिक विज्ञान में 3 पुरुष और 3 महिला के हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो आपके पद है वो ये रहने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो आप सभी की योग्यता है, पीआरटी का मतलब सिर्फ 1 to 5 नहीं है, ये 6 to 8 की बात की जा रही है, 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो 6 to 8 के लिए भी आप सभी के पद हैं। इसमें अगर बात की जाए 6 to 8 में जो पद निकाले गए हैं उसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो आपके सामने है। इसमें हम बात करें योग्यता को लेकर तो बीएड, बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, प्लस थोड़ी कंप्यूटर चलाने की जानकारी और टेट सी टेट तो उनके पास होना ही चाहिए।
इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है टीजीटी के बारे में। अब बात टीजीटी को लेकर की जा रही है, तो टीजीटी में हिंदी में 6 पद हैं, इंग्लिश में आपके 5 पद हैं, इसके अलावा गणित में 7 पद हैं, विज्ञान में 3 पद हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर 3 पद हैं, इसके अलावा संगीत के 2 पद हैं, संस्कृत के 4 पद हैं, कंप्यूटर के 3 हैं। संगीत प्रभाकर के लिए यहाँ पे जो योग्यता है वो आपके सामने लिखी हुई है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी ये वाली योग्यता मांगी जाएगी। बीएड बीटीसी तो आपसे मांगा ही जाएगा, प्लस कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर साइंस में पास होना अनिवार्य है, टेट सीटेट आपके पास होना ही चाहिए। ये बात हो जाती है आप सभी के लिए टीजीटी के बारे में। अब अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर, क्योंकि पीजीटी की योग्यता क्या होगी, तो उसके बारे में यह लिखा हुआ है आपके सामने कि कंप्यूटर के लिए आपके पास में एमएससी या एमटेक होना चाहिए, प्लस बीएड तो रहेगा ही, ठीक है। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीएड, इसके अलावा एनसीसी से अनुबंध प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा कुछ पद और हैं आप सभी के लिए पीजीटी के बारे में। पीजीटी के पदों की संख्या यहाँ पे 1 है, हिंदी में, इंग्लिश में भी 1 है, गणित में 2 है, भौतिक विज्ञान में 3 है, रसायन विज्ञान में 2 है, कंप्यूटर के अंदर 1 है। इसके अलावा ये आपके सामने बीएड आपसे यहाँ भी मांगा जाएगा, यहाँ पर टीईटी नहीं रहने वाला है। कुछ और भी पद हैं आप सभी के, चाहे तो पढ़ सकते हैं। कार्यालय सहायक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा लाइब्रेरियन के बारे में, इनके भी पदों का डाटा आप सभी के सामने है। अब ये तो बात हो गई आपकी योग्यता को लेकर। जैसा कि मैं आप सभी को समझाया था कि जो आप सभी की भर्ती से संबंधित योग्यता देखने के लिए मिलेगी, इसमें आवेदन से संबंधित जो भी प्रोसेस होगा वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको नीचे दी गई वेबसाइट पर जाना होगा, ये वाली vvgp.ssm, ठीक है, ये वाली वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है .com। अब आप अगर सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो आपको इसमें जाकर के आवेदन की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपसे आवेदन के रूप में 400 रुपये लिए जाएंगे। 21 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी आपको आती है तो आप इन दिए गए नंबरों पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि आपको आवेदन से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल जाएं। तो ये फिलहाल ये बात हो जाती है आप सभी के लिए भर्ती के बारे में। हाँ, अब आपके मन में होगा परीक्षा कब होगी, तो लिखा हुआ है इसकी जो परीक्षा है 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी, इंटरव्यू 1 मार्च को देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा के बारे में सारा कुछ लिखा है। साथ ही आवेदन शुल्क 400 रुपये लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं एलटी और जीएससी प्रवक्ता के लिए, उन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप इसे आज ही परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों के जो क्वेश्चंस हैं 95% आपके एग्जाम में अब तक आ चुके हैं, तो मिस बिल्कुल ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।